मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 22 साल होती है, अब वो अपने काम से अब घर से निकलती है। उसके बाद जैसे ही घर से निकलती है फिर आगे अब कोई परिचित मिलता है, तो उसके बाद वो हालचाल जानता है। लेकिन जैसे ही हालचाल जानता है वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। उसके बाद वो महिला बताती है कि मैं ऐसे ऐसे काम से जा रही हूँ। उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूँगा, आपको छोड़ दूँगा। उसके बाद वो महिला सोचती है कि जान पहचान है, अब उसी गाड़ी में वो बैठ लेती है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चलती है, अब बातें होती हैं, लेकिन वो जान पहचान वाला होता है, उसी हिसाब से अब वो महिला अब उसके साथ कंफर्टेबल होती है और बातचीत करते करते अब उसकी मंजिल कुछ दूर रह जाती है। लेकिन वो बातें करते करते अब फिर वो बातें इतनी बढ़ जाती है, वो अपनी कहीं जगह पे लेके जाता है और फिर वो कहता है चलो वहाँ पे बैठते हैं, कुछ देर वक्त बिताते हैं। उसके बाद महिला उसको अब जिस तरह से इग्नोर नहीं करती और फिर उसके साथ चली जाती है। लेकिन जैसे ही साथ जाती है, अब वो कमरे पे बैठता है। उसके बाद महिला के साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद जैसे ही वो शारीरिक संबंध बनाता है, अब फिर महिला वहाँ से निकल के जैसे तैसे अपने घर चली जाती है। उसके बाद अब जैसे ही कुछ 12 से 13 दिन बीतते हैं, उसके बाद अब फिर उसका जो पति आता है घर पे, अब उसका पति एक ट्रक ड्राइवर होता है। अब वो घर पे आता है, अब वो 22 साल की महिला अब फिर उससे वो सारी हकीकत बताती है। उसके बाद वो थाने जाते हैं और फिर तहरीर देते हैं। लेकिन जिस तरह से होली के दिन अब वो तहरीर देते हैं और पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं जो उस महिला के साथ जो घटना घटी, आखिर क्या सच्चाई है ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन जो आज घटना सुनाने जा रहा हूँ ये इससे भी खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज की कहानी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे भी शर्मा हाजिरी और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, और इसी बाराबंकी में एक जगह है टिकैत नगर। अब टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव होता है। अब इसी गांव में एक परिवार रहता था, लेकिन वो परिवार अब होली के दिन, जैसे होली का दिन आता है, अब सारे काम करके अब फिर वो होली मनाते हैं और जिस तरह से अब एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं। लेकिन ये सब चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके वक्त बीतता रहता है। अब उसी घर में एक 20 साल की लड़की होती है। अब वो लड़की अब कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार के साथ होली सेलिब्रेट करती है और खुशी खुशी मनाती है। उसके बाद जैसे ही शाम होने वाली होती है, उसके बाद लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं अब यहीं पे पास ही में अब घूम के आती हूँ। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पे शौच करने के लिए घूमने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ से अब जैसे ही गांव से बाहर जाते हैं, उसके बाद अब गांव से बाहर जाती है, अब लड़की फिर वापस नहीं आती। लेकिन अब उसकी जो माँ होती है वो देखती है कि लड़की को काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद वो अपने घर वालों से कहती है कि वो लड़की यहाँ से गई थी शौच करने के लिए, अब वो वापस नहीं आई। उसके बाद वो कहते हैं और देख लो 1-2 मिनट आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, 5 से 7 से 10 मिनट होते हैं, उसके बाद उनके घर वालों को भी अब चिंता हो जाती है। उसके बाद उसकी जो माँ होती है लड़की की, वो जाती है। वो बोलते हैं परिवार वाले कि तुम जाओ देख के आओ, अगर शौच करने के लिए जैसे ही गई है तो वहाँ पे एक बार जाके देख के आओ। उसके बाद उसकी जो माँ है वो जाती है। अब वो ठीक जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन उससे पहले एक वहाँ पे पानी की टंकी होती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ लड़के अपने हाथों को धो रहे थे और साफ कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही वहाँ से आगे जाती है, लेकिन जैसे ही आगे जाती है, अब इधर से उधर दरवाजे मारती है, लेकिन उसकी लड़की उसको मिलती नहीं। लेकिन इधर से उधर पूछती रहती है। अब जैसे ही वो सबसे पूछती रहती है, अब लड़की का कोई पता नहीं चलता और लड़की उसको मिलती नहीं है। उसके बाद उसको टेंशन होती है, आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। एक व्यक्ति अब पंचायत भवन के रास्ते से आ रहा था। उसके बाद वो देखता है कि एक लड़की अब उसकी लाश पड़ी है, और वो देखता है, देखते उसके वो चौंक जाता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वो लड़की, उसके जो कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, उसके बाद वो उस घर में जाता है जिस घर में अब लड़की गुम हो गई थी। उसके बाद वो बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक लड़की, अब जिस तरह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और वहाँ पे एक बार जाके देखो क्या आपकी लड़की है। उसके बाद उस परिवार वाले वहाँ पे जाते हैं और जैसे उस लड़की को देखते हैं वो पहचान जाते हैं हमारी लड़की है। उसके बाद देखते हैं और फिर वहाँ पे अब चौंक जाते हैं, और वहाँ पे जो उसकी लड़की की माँ है उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि मेरी लड़की अभी मेरे से कह के गई थी शौच करने के लिए, लेकिन ये अब जिस तरह से साथ हुआ। उसके बाद वो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है। अब पुलिस फिर जैसे ही ये सब देखती है, लेकिन पुलिस को भी लगा कि इसके साथ कुछ न कुछ दरिंदगी हुई और रेप हुआ है।
और उसके बाद इसको मार दिया गया। अब पुलिस उस परिवार से पूछती है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो। उसके बाद अब उसकी माँ कहती है, लड़की की माँ ये बोलती है कि मैं इस लड़की को यहाँ देखने के लिए आई। तब यहाँ पे अब 3 लड़के होते हैं और वो लड़के यहाँ पे हाथ साफ कर रहे थे, पानी से हाथ धुला रहे थे। उसके बाद वो लड़के यहाँ इस गाँव के नहीं होते, वो एक अजनबी से दिख रहे थे। उसके बाद अब पुलिस वहाँ पे अब धरपकड़ तेज करती है, लेकिन एक लड़के को हिरासत में भी लेती है, उससे पूछताछ चल रही है। अब फिलहाल अब फिर से वो पूछताछ करती है और लड़की की माँ ये बताती है गांव का ही व्यक्ति है, उससे हमारी कुछ अब गवासुनाई चल रही थी, उसके साथ तो मैं थी, उसके साथ झगड़ा हुआ होगा। अब लड़की के माँ ने अब गांव का ही कोई व्यक्ति है उसके ऊपर जैसे ही आरोप लगाए। अब पुलिस ने सारा मामला दर्ज करके अब पुलिस जांच करी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा आखिर लड़की के साथ हुआ क्या, पहले रेप हुआ या फिर उसकी हत्या की थी, या फिर हत्या कर दी या फिर रेप नहीं हुआ। लेकिन ये सब पुलिस जिस तरह से जांच करेगी उसमें पता चलेगा। लेकिन पुष्टि है जिस तरह से उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त होते हैं, उस हिसाब से पहले लड़की के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या की। लेकिन मामला क्या जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से हुआ, जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब पहली जो महिला होती है उसने अपने परिचित से लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के बाद अब फिर उसके साथ एक कमरे में ले गया और वो जान पहचान का होता है, इसीलिए वो महिला चली जाती है और फिर उसके साथ दरिंदगी हुई, रेप हुआ। लेकिन ये जो घटना है, ये लड़की अपने घर से अब फिर अफसोस करने के लिए जाती है और उसी दौरान उसके साथ कुछ गलत होता है और उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन दोनों मामले एक जैसे हैं, लेकिन उसमें अब हत्या भी हो जाती है, लेकिन इसमें हत्या नहीं होती। अब ठीक होली पे अब एक साथ ये दोनों घटना घटी। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।